हमारे पूरे दिन की डाइट में दाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। खास करके जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ ही इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। हमारी बॉडी में जो ज़रूरी एमिनो एसिड्स होते हैं वो दाल से ही मिलते हैं। शरीर में ताकत की बात करें, जो टिश्यूज़ का निर्माण होता है उसकी बात करें या फिर बीमारियों को लेकर अगर बात करें तो दाल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल इनसे कंट्रोल होता है। साथ ही शरीर में मौजूद अनेकों तरह की धातुओं को दालें पोषण देती हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इस वीडियो में जानते हैं उन दालों के बारे में जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले पीली मूंग की दाल। फ्रेंड्स, वैसे पीली मूंग दाल को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तभी हम इसका सेवन करते हैं। पीली मूंग की दाल से खिचड़ी बनाई जाती है, सूप बनाया जाता है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। आपको बुखार है, सर्दी है या फिर कफ की प्रॉब्लम है या सांसें फूल रही हों, तो इस स्थिति में मूंग की दाल बहुत अच्छा काम करती है। ये आसानी से पचती है, बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं बनने देती, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ इससे कमजोरी दूर होती है। फ्रेंड्स, चने की दाल। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चने की दाल एनीमिया में बहुत फायदेमंद है। जिनको खून की कमी रहती है या फिर जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। भुने हुए चने भी डायबिटीज में हम खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रोल को भी कम करती है, कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करती है, क्योंकि ये दाल फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है उनके लिए भी चने की दाल बेहद ही फायदेमंद होती है। इसके साथ ही चने के बेसन का स्किन पर लेप बनाकर लगाया जाता है। अगर चेहरे पर कील मुहासे हैं, छाइयां हैं या फिर किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, तो बेसन को थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। चने की दाल से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के कई फायदे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मसूर की दाल। मसूर की दाल में कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारे लोग मसूर की दाल खाना पसंद भी करते हैं। मसूर की दाल एनर्जी का खजाना है। बीमारियों की बात करें तो डायरिया में मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, जिसे श्वेत प्रदर भी कहते हैं, सफेद पानी की प्रॉब्लम कहते हैं, या फिर जिन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनका डाइजेशन सही नहीं है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, जिनकी अग्नि मंद है, उसमें भी मसूर की दाल काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये कब्ज को दूर करती है, शरीर को ताकत, न्यूट्रिशन से भर देती है। फ्रेंड्स, उड़द की दाल। आयरन से भरपूर उड़द की दाल खाने से शरीर को ताकत मिलती है, तो जिनके भी शरीर में खून की कमी होती है उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा उड़द की दाल शुक्रवर्धक है, यानी कि जो यौन रोग होते हैं खासकर पुरुषों में उसको ये दूर करती है। स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, वीर्य बढ़ाती है, वीर्य को गाढ़ा करती है। इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत करती है। जो बहुत कमजोर हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए उड़द की दाल बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये थोड़ी हैवी होती है, आसानी से नहीं पचती है। तो इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें कई बार गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, वात प्रकोप रहता है, इसलिए उन्हें इस दाल को खाने से मना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खानी है। जिनको वात से संबंधित कोई दिक्कत है उनको भी उड़द की दाल का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। फ्रेंड्स, हरी मूंग दाल। ये दाल बहुत ही हल्की होती है, इसे आप आसानी से पचा सकते हैं। जिनकी जठराग्नि बहुत कमजोर है, डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक है, टाइफाइड कभी हुआ हो तो उसकी वजह से आंतें कमजोर हो गई हों, वायरल फीवर हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम आप हरी मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसे खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। ये आसानी से पचने के साथ साथ शरीर को एनर्जी से भरपूर कर देती है। काली बीन्स की दाल।
काले रौंगी। सबसे पहले तो इस दाल को बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खासकर जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, वीकनेस रहती है, थकान रहती है, पूरे दिन नींद आती रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, उन्हें काले बीन्स की दाल खानी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये दाल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको आप इसका सूप बनाकर दे सकते हैं। इसके स्प्राउट्स बनाकर भी खिला सकते हैं। ये बहुत फायदा करती है। फ्रेंड्स, अरहर की दाल। अब सबसे पॉपुलर दाल की बात करते हैं, जिसे अरहर की दाल कहते हैं। इसे तुअर की दाल भी कहा जाता है। विटामिन ए, बी और कैल्शियम से भरपूर अरहर की दाल हमारे देश में काफी पॉपुलर है। शायद ये आपके घर में भी रेगुलर बनती होगी। जिनको सिर दर्द यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, उन्हें अरहर की दाल फायदा करती है। या फिर शरीर में कहीं भी जख्म बन गए हैं, जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो आप अरहर की दाल का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर आप इसका लेप बनाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों और नाखूनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो अरहर की दाल को उबालकर उसके पानी से कुल्ला कीजिए या फिर गरारा कीजिए। आपके दांतों के रोग दूर हो जाएंगी। अरहर की दाल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आप घर पर कौन सी दाल का प्रयोग करते हैं, रेगुलर कौन कौन सी दालें इनमें से खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।